वेलकम फ्रेंड्स। धन के ये लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग स्टॉक स्क्रीनिंग के बारे में सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 स्क्रीनर्स बना लिए हैं। आज बारी इंट्राडे स्क्रीनर की। इंट्राडे सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है। सबको डे ट्रेडिंग में चाहिए कि हम लोग फटाफट ऐसा कौन सा स्टॉक ढूंढे और जिसमें आज हम लोग कुछ अच्छा एक एंट्री ले पाए जहाँ पे क्या क्राइटेरियाज हो जैसे हमें वो पता चले। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इंट्राडे में हम सब लोग जानते हैं कि सबसे बेसिक वाला सेटअप आज हम लोग चूज करने वाले हैं। उसमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया डालेंगे सो दैट हमें पता चले कि मैं स्टॉक यूनिवर्स वापस छोटे करने वाला हूँ। मतलब हमारा इंटेंशन यही रहा है कि हम लोग ज़्यादा स्टॉक्स पे ना फोकस करें। स्क्रीनर बनाने का लॉजिक ये होता है कि जब हम लोग कम से कम स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा मैं इतने पे ही फोकस करके बहुत ईजीली इसको और रिफाइन करके ऐड कर सकता हूँ मेरे सेटअप के अंदर। हम लोगों ने अब तक यूज़ किया है प्राइस को, वॉल्यूम को, आरएसआई को और एमएसीडी को भी। हम लोगों ने इस पे 2 स्क्रीनर्स बनाए जो हमारे स्विंग स्क्रीनर्स थे। इंट्राडे में इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्राडे में तो सबसे इंपॉर्टेंट वापस प्राइस, कैसे प्राइस मूव करेगा। दूसरी चीज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम के अलावा हम लोग यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर यूज़ करने वाले वो है एटीआर। एटीआर है एवरेज टू रेंज। एवरेज टू रेंज मतलब क्या कि मैं एटीआर को कैसे देखता हूँ कि पहले कितना रेंज था मार्केट का। एटीआर हमारी रेंज को बता रहा है। तो ये रेंज एक्सपांड अगर हो रही है तो मेरे लिए वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे फेवर में। तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मुझे चाहिए कि वोलेटिलिटी में भी ब्रेकआउट आए। प्राइस में सिर्फ ब्रेकआउट नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकआउट चाहिए वोलेटिलिटी में भी। तो इसलिए हम लोग इसको बोलने वाले हैं इंट्राडे वोलेटिलिटी ब्रेकआउट स्क्रीनर। तो अगर ये मेरा इंट्राडे का वोलेटिलिटी ब्रेकआउट है तो हम लोग उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से भी देखने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो और एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इंट्राडे की वोलेटिलिटी को कैप्चर करने वाले हैं। बट इसमें हम लोग इसको और सिंपल रख के वापस सिलेक्ट करने वाले कोई ऐसा स्टॉक जहां पे हमें पता चले कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है और मुझे इंट्राडे में इसमें ट्रेड करके आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप ये वीडियो वापस आप स्क्रीनर आपका बनाइए, बिल्कुल बनाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि जब आप बना रहे हो तो आपको कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कुछ डिटेल्स पूछ सकते हो, मुझे आपके फीडबैक्स दे सकते हो स्क्रीनर के बारे में। प्लस हम लोग इसको और आगे कैसे लेके जाए। अगर आपको और कोई स्क्रीनर चाहिए तो आप बिल्कुल हमें उसके बारे में भी बता सकते हो, हम आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये स्क्रीनर को बनाया है, तो इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी सो दैट आप इसको रेडीमेडली भी यूज़ कर सकते हो। पर हम लोग इसको वापस क्रैन से बनाएंगे जैसी हमारी आदत है सो दैट आप मेरे साथ साथ स्क्रीनर बना सकते हो और समझ सकते हो कि क्राइटेरियाज को सेट कैसे करते हैं। तो वापस हम लोग जाएंगे क्रिएट स्क्रीन में। जब हम लोग क्रिएट स्क्रीनर में जा रहे हैं, हम लोग स्कैनएक्स पे है। स्कैनएक्स अगर आपका धन पे अकाउंट है तो आप स्कैनएक्स पे आके आपके स्क्रीनर्स को बना सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स रेडीमेडली अगर अवेलेबल है, बट आप आपकी भी कस्टमाइज इसमें क्राइटेरियाज लगा के आप आपकी तरीके से स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। तो चलिए पहले तो हम हमारा बेसिक वाला क्राइटेरिया लगाते हैं। वापस हम लोग पहले क्राइटेरियाज तो डिस्कस कर लेते कि क्राइटेरियाज क्या है। जैसे हमने आज तक क्राइटेरियाज बनाए थे तो वैसे भी यहाँ पे क्राइटेरिया। तो इंट्राडे में सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि 15 मिनट कैंडल। 15 मिनट बहुत ही फेमस और वाइडली यूज टाइम फ्रेम है, तो उसी को हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को पता है जिसको हम लोग बोलते हैं ORB सेटअप। ORB मतलब क्या? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेक होती है तो हम लोगों को उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई है वो क्रॉस हो जाना चाहिए। अगर वो क्रॉस हो रहा है तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। पर इसमें मुझे क्या चाहिए? सेकंड कंडीशन मेरी इंपॉर्टेंट है मेरा वॉल्यूम्स। अगर पोटेंशियली अगर हाई वॉल्यूम्स अवेलेबल है तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग सेटअप बनता है। और मेरी थर्ड चीज़ है मेरा एटीआर। एटीआर जो मेरा पहले चल रहा था उससे अभी एटीआर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे उसका एटीआर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में चाहिए। तो मैं वो भी क्राइटेरिया लगाता हूँ। आप अगर इसमें एडिशनल क्राइटेरिया लगाना चाहते हो जैसे कि हम लोग RSI सीखे हैं, MACD सीखे हैं, तो वो भी एडअप कर सकते हो सो दैट आप और रिफाइन कर सकते हो स्टॉक्स को। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलेगी, वो हम लोग जब स्क्रीनर बना लेंगे तब मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। हम लोग कस्टम स्क्रीनर में आते हैं। पहला हमारा क्राइटेरिया था हमारा जो क्लोज है वो हमें प्रीवियस कैंडल के क्लोज के हाई के ऊपर चाहिए। मतलब जो हमारा 15 मिनट्स का हाई था उसके ऊपर मुझे नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्लोज चाहिए। तो चलो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे क्राइटेरिया क्लोज चाहिए मुझे, क्लोज करंट कैंडल का। पर टाइम फ्रेम क्या है मेरी? 15 मिनट्स, क्योंकि अभी मैं इंट्राडे स्क्रीनर बना रहा हूँ। तो मैंने इंट्राडे का 15 मिनट्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वापस हमारे 2500 स्टॉक्स है। जब हम लोग 15 मिनट्स का क्लोज ले लेगा, शायद ये सारी स्टॉक बताएगा क्योंकि 15 मिनट्स का क्लोज तो कहीं ना कहीं है। पर ये क्लोज का हम लोग एडवांस कंडीशन दे देते कि ये क्लोज मुझे मोर देन चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए। किससे ज़्यादा चाहिए? तो मेरी हाई प्राइस। हाई प्राइस कौन सी? तो बस डेली की हाई प्राइस नहीं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 15 मिनट। अगर आपको चाहिए कि मेरा ये वाला क्लोज
कल के हाई के ऊपर है तो मैं वैसे भी इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये 15 मिनट करंट कैंडल नहीं तो मुझे प्रीवियस कैंडल देनी पड़ेगी। तब आप देखो जब करंट कैंडल सिलेक्टेड था तो यहाँ पे स्टॉक्स ही नहीं थे। अभी जब मैं प्रीवियस कैंडल इसको कर रहा हूँ तो 2500 से हम लोग लगभग 700 स्टॉक्स पे आ चुके हैं। तो हमारी कंडीशंस काम कर रही है। तो मैंने इसको फुलफिल कर दिया, मेरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। फिर मैं ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स में जाता हूँ। आपको वॉल्यूम्स में यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए अनयूजुअल वॉल्यूम्स, जहाँ पे हम लोग स्कैनिक्स में ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप अनयूजुअल वॉल्यूम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे पोटेंशियल हाई वॉल्यूम, ये जो इंट्राडे के लिए एक अच्छा यहाँ पे एल्गोरिदम ने बना के दिया हुआ रेडीमेड आपके लिए चीज़ है, जो प्रीवियस कुछ वॉल्यूम्स को कंपेयर करके आपको पोटेंशियली हाई वॉल्यूम कैंडिडेट्स स्टॉक सिलेक्ट करके देगा। अब जब ये सिलेक्ट करते हो आप देखोगे तो लगभग आप 13 स्टॉक्स पे ही आ चुके हो। तो एक काफ़ी कम स्टॉक्स अपनी आपके पास है और ये कम स्टॉक्स में आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एटीआर का फिल्टर वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो आप जाओगे और आप एवरेज टू रेंज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एवरेज टू रेंज आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको वापस 15 मिनट्स कर दो टाइम फ्रेम, क्योंकि हम लोग सब 15 मिनट्स पे देख रहे हैं। मैं इसको करंट कैंडल का फिलहाल ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाके एडवांस में इसको बोलेंगे करंट कैंडल का इज मोर देन एवरेज टू रेंज 15 मिनट्स पे कौन से कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का। तो अभी ये 13 स्टॉक्स पे हम लोग आ चुके 7 स्टॉक पे। तो यहाँ पे 7 ही स्टॉक आपको मिले हैं और ये 7 स्टॉक का आप चार्ट ओपन करके चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पे क्राइटेरिया तो डेफिनेटली फुलफिल हुए होंगे। बट यहीं पे आपको इंटरेस्टिंगली कुछ चीज़ों को देखना जरूरी है। ये जो वॉल्यूम्स है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटा वॉल्यूम्स आपको दिखने मिल रहा है, लाइक 36,000 का हाईएस्ट है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर करके ये स्टॉक्स को सॉर्ट कर सकता हूँ वॉल्यूम की बेसिस पे। तो यहाँ पे अभी आपको बहुत ही कम स्टॉक्स में ये पोटेंशियली हाई वॉल्यूम्स का ट्रांजैक्शन मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ और स्टॉक्स भी चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल हाई वॉल्यूम नहीं, वन डे अनयूजुअल वॉल्यूम्स है, तो ये शायद आपको एडिशनल स्टॉक्स भी ढूंढ के दे जहाँ पे ये वन डे अनयूजुअल पे आपको बाकी का एडिशनल स्टॉक देता है। जैसे हम लोग अभी लगभग थे 13 स्टॉक पे, बट अभी हम लोग पहुंच चुके 64 स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे हम लोग एडिशनल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो अब इसको वन डे अनयूजुअल वॉल्यूम से यूज कीजिए, आप यहाँ पे सॉर्ट कीजिए इसको। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे जब ज्यादा स्टॉक्स आ जाते हैं 10 से ज्यादा स्टॉक, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि आपने वॉल्यूम फिल्टर को यूज करना है, जहाँ पे आप वॉल्यूम फिल्टर को यूज करके स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कर लोगे हाईएस्ट वॉल्यूम टू लोवेस्ट वॉल्यूम। तो जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, इंट्राडे में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम्स ज्यादा हो। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आपके लिए एंट्री और एग्जिट काफी आसान है, वहाँ पे आपका स्प्रेड लॉस कम होगा और आपको एग्जिट भी मिलेगा। काफ़ी बार हम ऐसे कोई छोटे स्टॉक में शायद फंस सकते हैं जहाँ पे शायद आपको एग्जिट ना मिले, वॉल्यूम्स ड्राई डाउन हो जाए तो आपका एसएल स्किप होने के चांसेस हो सकते हैं, या एग्जिट में स्प्रेड का इशू आ सकता है। बहुत सारे अलग अलग इशूज है। तो वॉल्यूम्स को आपकी प्राइमरी कंडीशन में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ से जब मैं वॉल्यूम्स को सॉर्ट करके यहाँ पे वन डे अनयूजुअल वॉल्यूम्स रख रहा हूँ, मेरे ये स्क्रीनर बन चुका है। मुझे यहाँ पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। मैं अगर चार्ट पे जाता हूँ, जैसे विप्रो का फर्स्ट स्टॉक मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये फिल्टर ने मुझे दिया है। मैं इसको इंट्राडे पे जाके, मेरा तो ऑलरेडी 20 और 50 EMA का सेटअप लगा हुआ था, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। RSI और MACD भी लगा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने बस ऑब्जर्व किया है कि इंट्राडे में कुछ एक्टिविटीज हो रही है। तो मैं इसको डेली से पहले 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ और 15 मिनट में अगर मैं ओपनिंग कैंडल देखो तो मेरे सारे कंडीशंस ओपनिंग कैंडल में फुलफिल हो रहे थे। ये ओपनिंग कैंडल्स बहुत स्ट्रांग था। स्ट्रांग होने के बाद इसका हाई भी यहाँ पे ब्रेक हुआ और आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे ओपनिंग में ही। तो जो पोटेंशियली हाई वॉल्यूम्स थे इसीलिए ये फिल्टर हुआ। इसका ATR भी डेफिनेटली हाई रहा रहेगा, इसीलिए हमारे स्क्रीनर पे आया है। और यहाँ से देखिए अगर ये 247 पे इसका हाई ब्रेक हुआ था लगभग, और डे लो शायद 245 था, वो वहाँ से अभी तक ही 255 है। तो लगभग ये 247 से 55 8 पॉइंट्स मूव किया है एक 250 वाला स्टॉक। तो हमें एक अच्छा रिटर्न इंट्राडे में ऐसे मिल सकते हैं अगर आप अच्छे स्टॉक स्क्रीनिंग कर सकते हो। तो ये स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा स्क्रीनर है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने वोलेटिलिटी ब्रेकआउट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वॉल्यूम से। आप अगर बाकी क्राइटेरियाज भी देख रहे हो, यहाँ पे आपकी EMAs अगर पहले से प्लॉटेड है तो आप EMAs के थ्रू, RSI के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें पोटेंशियली अच्छा मोमेंटम 15 मिनट्स पे दिख रहा था। बस आपको स्टॉक ढूंढने का कोई टूल चाहिए और ये टूल आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है। तो स्कैनिक्स पे जाके आप ये स्क्रीनर यूज करके इंट्राडे में अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के आप बेनिफिट आपके ट्रेडिंग में ला सकते हो एडिशनल, तो जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने में हेल्प कर सकता है। ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये सीरीज़ के साथ
जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इंट्राडे का एक दूसरा इंडिकेटर यूज करके कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.